ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इसके पहले हमने सुना था कि भगवान बता रहे थे कि वो लोग सुखी हैं जो जिनको मौका मिलता है अपने धर्म के अनुसार कुछ सर्विस करने का। और मैंने सुना था कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य, अल्टीमेटली वो है कृष्ण का दास ही। ये बात हमेशा ध्यान रखनी। वर्णाश्रम धर्म जो होते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब में ये रहते भगवान के दास ही हैं। सो एक गृहस्था ये नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेदारी तो बच्चों को पालना है। भजन करना तो साधु का काम है, सन्यासी का काम है, ऐसा नहीं कह सकता गृहस्थ। वैसे ही एक बच्चा, एक स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरे तो पढ़ाई के दिन है तो अभी मेरे लिए ये सब नहीं है। इसकी तो पुष्टि प्रहलाद महाराज ने भी की, कौमारम आचरित प्रज्ञा, कि दिस नॉलेज दिस प्रैक्टिस हैज़ टू बी डन सिंस द वेरी बिगिनिंग। कुमार अवस्था में ही, बिल्कुल बिगिनिंग अवस्था में ही हमें इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, इसका मतलब चाहे वो ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हर कोई एक बेसिक जो धर्म है हमारा वो सभी का सेम रहेगा। जैसे कि नमक को चाहे आप राजमा में डालिए, चाहे नमक को आलू में डालिए, चाहे नमक को कटहल की सब्ज़ी में डालिए, वो अपना नमकीनपना देगा। सब्जियां डिफरेंट बनेगी लेकिन नमक का काम वही रहेगा। नमक यदि किसी भी सब्ज़ी में नहीं रहेगा, वो सब्ज़ी कितनी भी अच्छी होगी, सब्ज़ी अच्छा काम नहीं करेगी, अब मज़ा नहीं आएगा खाने में। हालांकि सब्जियां डिफरेंट देंगी लेकिन नमक का काम वही रहेगा। इसी तरह से हमारी ड्यूटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं बेस्ड ऑन द आश्रम, हम किस आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति है, उसको नौकरी करनी होती है या उसको बिजनेस करना होता है, उसको ही हैज़ टू अर्न द मनी, उससे अपना परिवार भी चलाना होता है, उससे उसको दान भी देना होता है ताकि लोग धर्म के काम में चल सके, धर्म के काम को फैलाया जा सके। क्योंकि गृहस्थ जो है पैसा कमाता है, ब्रह्मचारी पढ़ता है पैसा नहीं कमाता है, वानप्रस्थ छोड़ चुका है नौकरी और सन्यासी वैसे सब कुछ छोड़ चुका है। तो इस प्रकार गृहस्थी है जो कमाता है। तो वो कहेगा क्या मेरे ऊपर मुसीबत आ गई सारी? तो मुसीबत नहीं है ये, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। धन की शुद्धि भी तभी होती है जब दान में दिया जाए, और दान किस तरफ दिया जाए, कौन सी जगह पे दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दान भी सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी हो सकता है। तो इस प्रकार से धर्म, जहाँ पर ऐसे कार्यों में जहाँ धर्म का प्रचार हो, हमें दान देना चाहिए। इससे हमारे जो कार्य करने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में जो गलत कार्य हो जाते हैं जाने अनजाने, उससे भी हमारा निवारण होता है। और दूसरा कारण जो हमने बताया कि नमक की तरह नमक को हर जगह नमकीन अपना जो तत्व है वो देना है। उसी तरह से कोई किसी भी आश्रम में हो, उसे नित्य कृष्ण दास का धर्म, जैसे नमक का धर्म था नमकीन होना, इसको निभाना है।
हाँ, ये हम बता रहे हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए बच्चे के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चों के लिए थोड़ी है, ये तो बड़ी उम्र में करेगा। सो एवरीबडी हैज़ टू डू दिस कॉमन एक्टिविटी। उसको करने के तरीके भी अलग हो सकते हैं। एक सन्यासी हैज़ टू, सन्यासी है या जो इस तरह के लोग हैं वानप्रस्थी हैं, वो इस तरह जा के इधर उधर जा के प्रचार कर रहे हैं। ब्रह्मचारी को ज़रूरी नहीं है कि वो प्रचार करे, ब्रह्मचारी को अपना स्वाध्याय करना है, शास्त्रिक, यानी कि उसको अपनी साधना करनी है। गृहस्थ को भी अपनी साधना करनी है और दान देना है। ब्रह्मचारी को अपनी साधना करनी है और साथ में पढ़ाई लिखाई बाकी मटेरियल चीज़ें भी करनी है। लेकिन वानप्रस्थ को तो और भी जिम्मेदारियाँ उठानी होंगी, उसी तरह से सन्यासी को और जिम्मेदारियाँ उठानी होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ वर्क एज ए कृष्णदास में चेंज। कितना हम सेवा करेंगे, वो सेवा की क्वांटिटी बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन द आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है सेवा करने का, उतना ही होता है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम में भी हैज़ टू डू मल्टीपल थिंग। उसी तरह से एक क्षत्रिय की भी हमने कई बार चर्चा करी है, कई सारे धर्म हो सकते हैं। हाँ, कई सारे धर्म हैं, टैक्स वसूली करना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, या जो भी है कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन ये सब कुछ उस नमक, इसमें क्या है, इसमें वो धर्म क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो क्षत्रिय भी कृष्ण का दास है, तो वो भी जब ये कर वसूली करे तो यही सोच के करे। जब क्षत्रिय कर वसूली करे तो उस एकत्रित कर से क्या करे, कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि धर्म का प्रचार हो सके। लेकिन आजकल ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आजकल वो धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में किसी भी धर्म को नहीं पाला दिया जाता है, बल्कि उल्टा हो जाता है। कई बार माइनॉरिटी धर्मों के लिए बहुत काम हो जाते हैं। माइनॉरिटी धर्मों के लिए सब कुछ आता है, क्योंकि मेजॉरिटी धर्म के लिए करेंगे तो लोग कहेंगे तो बायस्ड हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ विचार नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के प्रचार के लिए सभी जगह, गिरजाघर हो या मॉस्क हो, कुछ भी हो या मंदिर हो, ऐसी जगहों में, लेकिन ऐसे गिरजाघर, ऐसे मंदिर, ऐसी मॉस्क जहाँ पर धर्म का वास्तविक प्रचार, नफरत का प्रचार नहीं हो रहा हो। कहते ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि मजहब या धर्म हमें सिखाता है कि हम सभी कृष्ण के दास हैं, चाहे कोई सी भी जात के हैं, कोई सी भी रिलीजन के हैं। तो दिस इज़ ऑल द थिंग्स इन समरी वी आर टेलिंग कि ये जो धर्म है, हम आपको समझ में आया होगा कि कॉमन धर्म हम सबका है एज ए लिविंग एंटिटी, चाहे किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, हम सबका एक कॉमन धर्म है कि हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं। कोई कहेगा मेरा भगवान तो कृष्ण नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका भगवान एक ही है, वो अलग अलग नामों में अलग अलग समय पर जाना जाता है, वो अलग अलग समय पर अवतरित हुए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। इसलिए हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमारे भगवान अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं हैं। और गुरु भी अलग अलग समय पर हैं, गुरु को भगवान नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष आत्माएं भी संसार में आई हैं जो कि एज ए गुरु आई हैं, नॉट एज ए भगवान। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। फिर हमें समझना पड़ेगा कि देवता भी आते हैं लेकिन वो भी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान भी आते हैं और अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग युगों में आते हैं। कोई कहा मेरा भगवान तो राम है, हमें समझना पड़ेगा दैट राम इज सेम एज कृष्णा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, या ये तेचांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वट एवर। तो हमें समझना पड़ेगा शास्त्रों में अलग अलग अवतार भगवान के होते हैं, तो भगवान सभी के वास्तव में एक ही हैं। तो इसलिए हम सभी नित्य कृष्णदास हैं अल्टीमेटली। चाहे हम रामदास भी क्यों ना हो तो भी हम नित्य कृष्णदास ही हैं, चाहे हम वरादास भी क्यों ना हो, चाहे नरसिंह दास ही क्यों ना हो। और टू दैट एक्सटेंट अगर हम अल्लाह के दास मानते हैं अपने आप को और उसकी संतुष्टि के लिए काम करते हैं, इस प्रकार की सारी जीवात्माएं प्रसन्न हो जाएं, सबकी सेवा हो जाए, देन वी आर अल्टीमेटली द रियलाइजेशन में भी डिफरेंट, राइट। जिसको कृष्ण फॉर्म की रियलाइजेशन है वो एक डिफरेंट रियलाइजेशन, टॉप रियलाइजेशन, भगवान का निजी इटर्नल स्वरूप है। उसके अलावा भगवान के कई और भी स्वरूप हैं, उसके बाद भगवान के शक्ति स्वरूप भी है, परमात्मा स्वरूप भी है, तो अलग अलग रियलाइजेशन हैं, बट अल्टीमेटली दे आर ऑल नित्य कृष्णदास। तो ये हमें करना है। अब यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, स्वधर्म को नहीं करोगे, जो अभी हमने समझा स्वधर्म क्या है, हमने समझा एक तो क्षत्रिय होने का धर्म है उसका, और एक नित्य कृष्णदास होने का धर्म है। दोनों दो तरह के धर्म हमारे हमेशा रहेंगे। नित्य कृष्णदास का धर्म तो हर किसी को, हमने अभी चर्चा करी, वो तो हमेशा रहेगा ही सबका। साथ साथ हमारे कुछ निजी धर्म भी होंगे, गृहस्थ आश्रम का धर्म, ब्रह्मचारी यानी कि स्टूडेंट लाइफ का एक धर्म। तो दोनों धर्मों को हमें संभाव बैलेंस करना है। लेकिन क्योंकि नित्य कृष्णदास का धर्म हमारा इटर्नल धर्म है, चाहे हम दूसरा शरीर बदल लें, ये धर्म हम सबका रहेगा, है ना। इसलिए इसको प्रायोरिटी हमेशा मिलनी चाहिए ओवर द मैटीरियल और बॉडीली धर्म के ऊपर। अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म भी यही था,
साथ में भगवान उसको स्वयं कह रहे हैं, तो नित्य कृष्णदास होने के नाते भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तो ये हो गया उसका नित्य कृष्णदास का धर्म कि उसको लड़ना चाहिए। दूसरा क्षत्रिय होने के नाते उसको लड़ना चाहिए धर्म के लिए, तो दोनों नाते उसको लड़ना चाहिए। अब यदि कोई इन धर्मों का पालन नहीं करे तो क्या होता है? जैसे कई बार हम क्या करते हैं इस संसार में जीते जीते, कई बार हम, जैसे हम भक्तों के एग्जाम्पल लेते हैं आपको, कई बार भक्त ऐसा बोलते हैं कि उनको कोई सेवा दी जाए, प्रभु जी आप वो क्लास ले लेंगे जाके वहाँ पर प्रीच करेंगे कि भगवद गीता की क्लास है, प्रभु जी मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं तो निम्न हूँ, मैं कैसे क्लास ले सकता हूँ? हाँ, अब ये गड़बड़ हो गई। गिरे हुए तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सभी गिरे हुए हैं, लेकिन जब गुरु क्या कहते हैं, मुँह कम करोति वाचलम पंगुना के ग्रीम, हाँ यद के बाद तब अहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। जब गुरु कोई आदेश देते हैं तो परंपरा से वो शक्ति हमें मिलती है और हम कर देते हैं। तो ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन कि हम कोई हमें बोला जाए कि आप क्लास ले लीजिए, या आप कई बार किसी को बोला पोंछा लगा लीजिए, नहीं प्रभु जी मैं तो बड़ा निम्न हूँ, मैं पोंछा लगाऊंगा तो फर्ज गंदा हो जाएगा। हाँ, तो ये तो बहानेबाजी हो गई। हाँ, और एक में सो कॉल्ड ह्यूमिलिटी हो गई कि मैं क्लास नहीं ले सकता। दोनों ही सिचुएशन गलत हो जाती हैं। हमें सर्विस, सेवा, हर हाल में अपने धर्म का पालन करना ही है। हाँ, यही ह्यूमिलिटी है। सेवा ना करना इज़ इग्नोरेंस और इज़ एरोगेंस, इसलिए सेवा करनी है। तो एक एग्जांपल हमने ये दिया, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी हम सोचते हैं कि सेवा करना। और दूसरा एग्जांपल, कई बार भक्त कहते हैं प्रभु जी सेवा करेंगे तो वैष्णव अपराध होंगे, हम लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे तो प्रभु जी बहुत वैष्णव अपराध हो रहे हैं, ये भक्तों के साथ रहना तो एक समस्या हो गया प्रभु जी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अलग ही रहूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा अलग ही रहूँगा। हाँ, अब ये भी सेवा अपराध हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही अपराध हो गया जैसे अर्जुन कर रहा है इस वक्त यहाँ पर, कि मैं लड़ूंगा तो अपराध होंगे, द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, वो भी तो भीष्म पितामह मारे जाएंगे। भीष्म पितामह तो प्रभु, हे कृष्ण, भीष्म पितामह तो आपके भक्त हैं, आपके भक्त की हत्या मेरे हाथ से होगी, कितना बड़ा पाप हो जाएगा मेरे से। हम कहते हैं वैष्णव अपराध हो जाएंगे। तो यदि हमें कोई सेवा करने का मौका मिलता है और उसमें वैष्णव अपराध होते हैं तो गुरु ही हमें उस अपराध से बचाते भी हैं। गुरु हमें ये भी डायरेक्शन देते हैं कैसे इस अपराध से बचा जाए, अगली बार कैसे किया जाए। यस, क्योंकि ये अपराध होने का मतलब है कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी थी जो कि जाहिर हो गई। ये टेंडेंसी तो अंदर है, किसी दिन अगर हम सर्विसेज नहीं करेंगे तो किसी दिन ये अचानक से सामने है। कुछ वैष्णव डीलिंग कहीं ना कहीं तो होगी, आदमी वैक्यूम में तो रहता नहीं है, कभी तो डीलिंग होगी। श्रृंगी ऋषि को माताओं के टच से बचाया गया, लेकिन फिर भी ऋषि श्रृंगी के सामने कुछ माताएं आई गई और वो उसको शादी करनी पड़ गई। आप जानते ही रामायण का दृष्टांत है। हाँ, तो दिस इज़ नॉट द वे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, दिस इज़ ओके। बट कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली देखे बिना नहीं रह सकता है, कंप्लीटली बोले बिना नहीं रह सकता है ना। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति बिना किसी सेवा के एकांत में कभी तो बाहर निकलेगा, उस वक्त अपराध हो जाएगा। और यदि हमने गुरु के डायरेक्शन में कोई सेवा करते हैं उसमें अपराध होते हैं, तो गुरु हमें, भगवान हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो हमें उनके पास जाके रिवील कर देना चाहिए, वो हमें ट्रेनिंग भी देंगे, वो हमें बताएंगे कैसे इससे बचना है, क्या करना चाहिए। तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम वैष्णव के बीच में अपराध हो रहे हैं तो हम अलग रहते हैं, दिस इज़ नॉट द वे। ये तो यही हो गया जो अर्जुन को यहाँ समझाया जा रहा है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था हमारा धर्म क्या है, हमें मालूम ही नहीं था कि एकादशी रखनी चाहिए। हाँ, तो ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है। लॉ ऑफ द लैंड भी क्या है कि ये हम कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट द एक्सक्यूज़, यानी कि यदि आपको कोई लॉ नहीं पता है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता था कि रेड लाइट जंप करनी होती है, मैं तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैं 18 साल का हुआ, मुझे क्या पता। लाइसेंस बनाते हुए कुछ मिनिमम चीज़ें पढ़ ली थी, सारी नहीं पढ़ ली थी माना। हाँ, या मुझे क्या पता था किसी की जेब में से मोबाइल निकाल लेना एक चोरी कहलाता है। अब आप बोलोगे लाइसेंस के लिए तो तुमने पढ़ाई करी थी, ये पढ़ाई तो नहीं करी ना मैंने, किसी ने करी तो नहीं पढ़ाई। कि किसी का मोबाइल चुरा लेना उससे दफ़ा ये लगती है, किसी को चाकू मार देने से ये लगती है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप कहोगे तो मेरे को माफ़ कर दीजिए, अगली बार जब पकड़ा जाऊँगा तब आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि पिछली बार भी पकड़ा गया था। सो दिस इज़ नॉट द वे। धर्म की नॉलेज होना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं, यूएस के अंदर जाते हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो कि यूएस के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ की पुलिस को आप ये नहीं कह सकते मैं तो इंडिया से आया हूँ जी, मुझे क्या पता था। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। उसी तरह से ये हमारी जिम्मेदारी है ये जानना कि जीवात्माओं के क्या क्या धर्म है, भगवान के नाम को जपना, व्रत इत्यादि रखना, वैष्णवों की सेवा करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, ये जानकारी लेना हमारा कर्तव्य था। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अब ये गुरुकुल तो रहे नहीं, कोई बताने वाले नहीं रहे, मेरे माता पिता कोई जानकारी नहीं थी, मैं क्या करता, माता पिता बचपन से मीट खाते थे, वो भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आप।
बिल्कुल नहीं दे सकते हम लोग। ये नहीं कह सकते हम कि हमारे माता पिता थे ही नहीं भक्ति में। जिम्मेदारी हमारी इंडिविजुअल है। यही यहाँ पे समझा रहा है कि यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हो। हाँ, तो यानी कि पाप लगेगा तुम्हें। ऐसे में वैष्णव अपराध के चक्कर में सेवा ना करना उल्टा और पाप लगेगा। ह्यूमिलिटी के चक्कर में सेवा ना करना उल्टा और पाप लगेगा। इग्नोरेंस में कोई कार्य ना करना कि मुझे पता नहीं था, पाप लगेगा, ऐसा बता रहे हैं। और योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। यश भी खो दोगे यदि हम सेवा करते हैं गुरु परंपरा के निर्देशन में, तो हमें यश की प्राप्ति होती है कि इस व्यक्ति को ये दिया गया था। जैसे शिला प्रभुपाद के बारे में हम चर्चा करते हैं कि शिला प्रभुपाद को उनके गुरुदेव ने बोला कि तुम विदेश में जाके प्रचार करो, इंग्लिश भाषा में प्रचार करो। उन्होंने किया, तो आज की डेट में सब उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि उन्होंने अपने गुरु के कहने पर इतना किया, तो यश की प्राप्ति होती है। और उल्टा यदि हम नहीं करते हैं तो अपयश हो जाता है। ये समझना पड़ेगा, उल्टा हो जाता है। और हम सोच रहे थे हम आउट ऑफ ह्यूमिलिटी या आउट ऑफ वट एवर सिंप्लिसिटी सो कॉल्ड हम कामों से बच रहे थे या भाग रहे थे, उससे उल्टा पाप लग जाता है। यही बताया जा रहा है अर्जुन के बारे में कि अर्जुन के पास कई सारे अस्त्र शस्त्र थे जिससे वो अपने गुरु को भी हरा सकता था। लेकिन यदि वो ऐसा करता है और फिर भी युद्ध नहीं करता तो वो अपने कर्तव्य विमुख हो रहा है। एक तो पर्सनल बॉडीली कर्तव्य और एक आत्मा का कर्तव्य। कौन सा है? नित्य कृष्णदास। तो क्या होगा? उससे पाप लगेगा और गहन अंधकार में निम्न योनियों में अल्टीमेटली चले जाएंगे। तो सभी लोग, हम सभी लोग उठें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा परिश्रम करें गुरु परंपरा के अंतर्गत, और इस प्रकार से आगे बढ़ें। हमसे गलतियाँ होंगी, कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। नो प्रॉब्लम, हमसे गलतियाँ होंगी, हम उनसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगने की हमें आदत पड़ेगी, हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी और अल्टीमेटली सबसे बड़ी चीज़, हमें भगवान और गुरु का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त होगा कि इसने इतना बड़ा बीड़ा अपने सर पर उठाया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।